तो दोस्तों अभी आपके सामने जेईई 2024 का ये क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ एक्स वाई प्लेन अंडर फोर्स एफ सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज, आपको पी दिया गया है आई कॉस के टी प्लस जे साइन के टी। इफ के इज कांस्टेंट, आपको बताना है फोर्स और मोमेंटम के बीच में क्या एंगल होगा। तो हमारा क्वेश्चन इतना है कि एक बॉडी है, वो हमारी एक्स वाई प्लेन में चल रही है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वो ऐसे चल रही है वो बॉडी की। उसका जो आपका जो लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका आई कॉस के टी है माइनस जे साइन के टी है। तो आपको बताना है फोर्स और इस मोमेंटम के बीच का एंगल क्या है। तो आप दोस्तों अब इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं फोर्स और मोमेंटम अगर आपको दिया जाए तो आप एक से दूसरे को निकाल सकते हैं। तो एक से आप दूसरे को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है फोर्स जो है आपका होता है डी पी बाई डी टी। इसको आप न्यूटन सेकंड लॉ भी कह सकते हैं। फोर्स है आपका डी पी बाई डी टी, रियल सेकंड लॉ यही है, फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब इसके बाद dp बाई dt हम करेंगे तो हम पूरे मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आई कैप कॉस के टी माइनस जे कैप साइन के टी। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो अब हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं दो टर्म्स को, अगर वो आपके जुड़ रहे हैं तो हम एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक एक करके हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपको दोस्तों हो जाएगा डी बाई डी टी। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं आई कॉस के टी को। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको दोस्तों ध्यान रखना है कॉस एक्स का जो है दोस्तों आपको जो डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका माइनस साइन एक्स होता है। और इसके साथ ही जो आपका जो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिंपली आपका कॉस एक्स हो जाता है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का आपका कॉस एक्स। तो अब कॉस एक्स का दोस्तों यहाँ पर माइनस साइन एक्स आपका हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस एक्स नहीं है, सिर्फ कॉस टी नहीं है, कॉस के टी है। तो हम चेन रूल भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कॉस का मैंने बताया माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन के टी। इसके बाद हमने इसको x माना था तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे जब तक सिर्फ हमारे पास t ना बच जाए। तो अब के टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो k तो बाहर आ जाएगा, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी टी, क्योंकि बाद में हम के टी को भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम k एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे। तो अब ये हमारा dt बाई dt हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा k और आगे रह जाएगा, dt बाई dt वन हो जाएगा, k और आगे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन के टी इंटू के, और ये हमारे कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप में है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। और इसके बाद हमारा क्या था, माइनस जे साइन के टी भी था। तो अब इसको भी करना पड़ेगा, प्लस डी बाई डी टी माइनस साइन के टी जे कैप। ये हमको इसको अब डिफरेंशिएट करना है। तो अब जैसा हमने यहाँ पर किया वैसे ही इधर भी करेंगे। पहले हम इस पूरे को x मान लेते हैं। तो माइनस साइन एक्स का तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। और ये माइनस पहले से है तो वो भी आपका रह जाएगा। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा डी बाई डी टी, माइनस को अगर मैं बाहर भी ले लूँ तो ये माइनस, तो ये साइन के टी का डिफरेंशिएशन हमने किया तो वो क्या हो गया, कॉस के टी हो गया, सिंपल कॉस के टी हो गया। और इसके बाद हम कॉस के टी में के टी को हमने एक्स माना तो के टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। पूरी चेन को हम डिफरेंशिएट करेंगे जब तक सिर्फ टी ना बचे। तो हम क्या करेंगे, अब के टी को डिफरेंशिएट करेंगे। के टी का हमने डिफरेंशिएशन देखा क्या आता है, के आता है, क्योंकि हम करेंगे डी वाई डी टी इंटू के टी, के आपका बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस के टी इंटू के जे कैप, ये आपका आ गया। तो अब कुल मिला के हमारा जो फोर्स आया है, क्या आया है, फोर्स हमारा आया है माइनस के कॉस के टी जे कैप। अब हमें दोस्तों फोर्स मिल गया, ये क्या है हमारा फोर्स है। तो अब हमें फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल निकालना है। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, दो एंगल आपके बहुत ज्यादा फेमस हैं
90 और 0 डिग्री, और 180 भी थोड़ा कम फेमस है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर ऐसे में 90 होता है। अब हमारे पास फोर्स ही आ गया, मोमेंटम हमारे पास था आई कैप कॉस के टी था प्लस जे कैप साइन के टी था। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच का एंगल 90 या फिर 0 तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ जाए, मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तभी कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो इनके बीच को हम करते हैं, इन दोनों को करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ, यानी कि के कैप का के कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, और बाद में सबको जोड़ देंगे। तो अब आई, तो हम अब एफ डॉट पी करते हैं। सबसे पहले रखेंगे एफ को, तो एफ का आई में कौन है, माइनस साइन के टी इंटू के, और इसमें कॉस का कौन, इसमें हमारा फोर्स में आपका ये आई वाला ये है, और मोमेंटम में ये है आई कॉस के टी है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस के टी, और इस पूरे को लिख लेंगे के कैप आई कैप, क्योंकि हमारे ये आई कैप में है, इसको हम लिख लेंगे आई कैप। और अब साइन के टी इंटू कॉस के टी, साइन के टी डॉट कॉस के टी, क्योंकि हम सबका आई आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे, और सबको जोड़ देंगे। तो अब साइन और कॉस आपको ध्यान रखना है, जो जब आप साइन और कॉस को देखेंगे तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का जो आप कह सकते हैं कि दोनों में फेज का क्या डिफरेंस है। कॉस का आप दोस्तों ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसा बनता है, लेकिन साइन का ऐसा बनता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, फेज डिफरेंस आपका π/2 का होता है या फिर 90 डिग्री का होता है, तो आपको ध्यान रखना है साइन डॉट कॉस आपका 0 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पे फोर्स का क्या है, फोर्स का ये है माइनस के कॉस के टी, तो यहाँ पे रखेंगे कॉस वाला और रखेंगे साइन वाला, क्योंकि जे में दोनों में, इसमें कॉस है इसमें साइन है, तो उसका भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो फोर्स और मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट आ गया 0, यानी कि कॉस थीटा आपका 0 है, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम 0 नहीं है, तो कॉस थीटा 0 है, यानी कि थीटा क्या है 90 डिग्री है या फिर π/2 रेडियन है। तो इसका आंसर दोस्तों आपका π/2 हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और JPY को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, dp/dt फॉर्मूला का अच्छे से आपने आज यूज करना सीख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।